रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड में मैं आपसे पिछले भाग में रावण की सभा में हनुमान जी महाराज को जब इंद्रजीत बांध कर ले गया और सभी सभा में उपस्थित सभाजन ने सार्वजनिक रूप से यह निर्णय लिया कि इस बंदर को अंग भंग करके इसे लौटा दिया जाए, तभी विभीषण जी वहाँ पहुँच गए और विभीषण जी ने सलाह दिया कि किसी भी राजा के राजदूत को ऐसे अपमानजन नहीं करना चाहिए। और तब जाकर सभी सभाजनों ने यह निर्णय लिया कि बंदर के पूँछ में बहुत ही प्रेम होता है बंदर के पूँछ से, तो इसके पूँछ में आग लगा दिया जाए जिससे कि यह पूँछ विहीन हो जाए और अपने स्वामी के पास जाए तो बहुत लज्जित हो। तो आज होलिका दहन के शुभ अवसर पर मैं आपको सुंदरकांड के हनुमान जी के महाराज द्वारा जो लंका दहन किया गया है उसके बारे में विशेष चर्चा करने जा रहा हूँ। तो दोहा है, कपि के ममता पूँछ पर सब ही कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहू लगाई। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूँछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूँछ में बांधकर फिर आग लगा दो। ऐसी बात सभी सभाजनों ने आपस में निर्णय की। आगे कहते तुलसीदास जी, पूछहीन बांदरतः जाहि सब सठ नीज नाथहीन लई आही, जिनके किन्हिसी बहुत बड़ाई, आ देखूँ मैं तीन कै प्रभु ताई। तब बिना पूँछ का यह बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उसकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं, ऐसा रावण ने कहा। आगे कहते हैं हनुमान जी महाराज, वचन सुन कपि मन मुस्काना। ये वचन सुनकर वचन सुनत कपि मन मुस्काना, अब भई सहाय सारद में जाना, जातु धान सुनी रावण बचाना, जातु धान सुनी रावण बचाना, लागे रचे मूठ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी के मन में मुस्कुराहट आई और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायता प्रदान की है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूँछ में आग लगाने की तैयारी में लग गए। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, हनुमान जी की मन मुस्कुराहट को देखकर, रहा न नगर बसन धृत तेला, रहा न नगर बसन घृत तेला, अब बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला, कौतुक कह आए पुरवासी, मारही चरण करही बहु हाशी। पूँछ के लपेटे में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूँछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने लगे। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उसकी बहुत ही हंसी उड़ाते थे। हनुमान जी की बहुत हंसी उड़ा रहे थे और हनुमान जी महाराज मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि ये मूर्ख राक्षस क्या कर रहे हैं। बजही ढोल देही सब तारी, बजही ढोल देही सब तारी, नगर फेरी पूनी पूछ पर जारी, पावक जरत देखी हनुमंता, पावक जरत देखी हनुमंता, भयहु परम लघुरूप तुरंता। ढोल बजाते हैं सब नगर के राक्षस,
सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी गई। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए, अपना रूप बदल दिए। आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, नींबू की चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, नींबू की चढ़ऊ कपि कनक अटारी, अभई सभी इतनी साचरे नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसियों की स्त्रियां भयभीत हो गई। आगे दोहा है, तुलसीदास जी कहते हैं, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, 28 करी गरजा कपि बढ़ही लागे आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी 28 करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। बहुत अपना विशाल रूप उन्होंने कर लिया और पवन जो है बहुत तेज चलने लगी। आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, देह विशाल परम हऊ आई, देह विशाल परम हऊ आई, मंदिर ते मंदिर चढ़े धाई, जरत नगर भा लोग बिहाला, जगत जरत नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल हो गई परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली। वे दौड़ कर एक महल से दूसरे महल चढ़ जाते। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही थी और नगर में तबाही मच गई थी। आगे कहते हैं, तात मातु हा सुनी पुकारा, एही अवसर हो हम ही उबारा, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, आ बानर रूप धरे सूर कोई। हाय बाप हाय मैया करने लगे सभी नगरवासी। इस अवसर हमें कौन बचाएगा ये सोचने लगे। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही थी। हमने तो पहले ही कह दिया था कि आज होलिका दहन के दिन लंका दहन होने वाला है। हमने तो ये बात कही और बानर समझकर उनको उनके पूंछ में आग लगा दिया गया। अब राक्षस सोचने लगे कि ये बानर रूप में नहीं होकर कोई देवता है, दानव है, क्या है। उनके अब दिमाग में चक्कर काटने लगा कि आखिर ये कौन से बहुरूपिया है। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरही नगर अनाथ करे जैसा, जारा नगरुनी मीस एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला और विभीषण का घर नहीं जला। एक विभीषण जी महाराज का घर नहीं जला और नगर में किसी का घर नहीं बचा। आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ताकर दूत अनल जहि सिरजा, ताकर दूत अनल जहि सिरजा, अजरा न सो तेहि कारणे गिरिजा, उल्टी पलटी लंका सब जारी, उल्टी पलटी लंका सब जारी, या कूदी पर अपनी सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण में अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक दूसरे से दूसरी तरफ जाकर, एक तरफ से दूसरी तरफ जाकर सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। आगे तुलसी जी महाराज दोहा कहते हैं, पूछ बुझाई खोई श्रम धरी, पूछ बुझाई खोई श्रम धरी, लघुरूप बहोरी, लघुरूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाढ़ भयो कर जोरी। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर थोड़ा सा रूप धारण, छोटा रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गए। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, मातु मोहि दीजिए कछु चीन्हा,
माथु मोही दीज कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोही दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब देऊँ, हरस समेत पवन सुत लेऊँ। हनुमान जी, हे माता मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसे सहर्ष पूर्व ले लिया। उन्होंने उनसे एक चिन्ह इसलिए मांगा कि जब हम प्रभु जी के पास पहुँचे तो उन्हें विश्वास दिला सके कि मैं माता से मिलकर उनसे बात कर कर ही आया। आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, कहूँ तात अस मोर प्रणामा, कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरोधी संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन कहना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार के पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन दुखी हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। ऐसा माता ने हनुमान जी महाराज से कहा कि प्रभु से आप मेरे तरफ से ऐसा कहिए। आगे हनुमान जी महाराज कहते हैं, तात शक्रसूत कथा सुनाऊ, तात कृतसूत कथा सुनाऊ, बान प्रताप प्रभु समुझाऊ। मास दिवस मथु नाथु न आवा, तो पुनि मोही जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनना और प्रभु को उसके बाण का प्रताप समझाना, इंद्रजीत के बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीते जी न पाएंगे। ऐसा माता ने हनुमान जी से कहा कि इंद्रजीत जो है, मेघनाथ जो है, इसकी बाण की कथा तुम सुनाना और माह 1 महीने के अंदर अगर तुम लोग यहाँ नहीं आए तो तुम लोग हमें जिंदा नहीं पाओगे, ऐसा प्रभु से कहना। आगे तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, कहूँ कपि के ही विधि राखो पाना, कहूँ कपि के ही विधि राखो प्राणा। तुमहु तात कहत अब जाना, तो ही देखि शीतली भई छाती। पुनि मो कहूँ सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्रण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और रात, वही भयानक रातें दिखाई पड़ेगी। आगे दोहा में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जनक सूत ही समुझाई करी, जनक सूत ही समुझाई करी। बहु विधि धीरजु दीन, चरण कमल सिरु नाई कपि, चरण कमल सिरु नाई कपि। गौं राम पही कीन। हनुमान जी जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिलाए और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन के लिए चल दिए। आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चलत महाधुनि गरजेश भारी, चलत महाधुनि गरजेशी भारी। गर्भ स्रवसी सुनी निश्चर नारी, नादि सिंधु ही पार ही आवा। शबद कील कीला कपि सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों को किला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। उन्होंने अब लंका से हनुमान जी महाराज प्रभु के पास समुद्र पार कर कर आ गए। आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, हर से सब बिलो की हनुमाना। नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। कीन्ही रामचंद्र करे काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न और शरीर में तेज विराजमान था, जिससे उन्होंने समझ लिया कि वे श्री राम जी का कार्य पूर्ण कर कर आए हैं।
आगे कहते हैं तुलसीदास जी, मिले सकल अति भय सुखारी, मिले सकल अति भय सुखारी, लतफत मीन पाओ जिमी बारी। चले हर सिंह रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल जाता है। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। सब हंसी खुशी हनुमान जी को लेकर प्रभु के पास पहुँचे। तब मधुबन भीतर सब आए, तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद संगद मधुफल खाए। रखवारे सब बरजन लागे, रखवारे जब वर्जन लागे, मुष्टि प्रहार जनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की संपत्ति से सबने मधुर फल या मधु फल खाए। जब रखवाले वर्जने लगे तब घूंसों की मारते ही सब रखवाले वहाँ से भाग गए और सब जो वानरी सेना थी सब बहुत ही उत्साहित थी, फल खा रही थी और रखवालों को वहाँ से खेद दिया। तो हनुमान जी महाराज लंका में माता सीता से मिलकर और लंका दहन कर इस होलिका दहन पर आप सभी को बहुत बड़ी शुभकामनाओं के साथ हनुमान जी महाराज ने लंका दहन भी किया, इसकी भी बहुत बड़ी शुभकामनाओं के साथ मैं अपना यह भाग समाप्त करता हूँ। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले भाग में सुंदर कांड की अगली कथा दोहा के साथ मैं सुनाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम।